हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वापस बातचीत करने के लिए आ गया हूं। कल जैसे हमारे साथ दिनेश जी थे और आज हमारा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। मैं परिचय करवा रहा हूं। डॉक्टर नीताजी चौहान बेसिकली सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं और अभी केकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए असिस्ट प्रोफेसर हम सबको मार्गदर्शित करते हैं और वहां के छात्रों और उस कॉलेज की काया पलट का पूरा जो श्रेय जाता है वो मैम को जाता है। इस के साथ साथ मैम एनएसएस को भी संभाल रहे हैं वहां पे और एनएसएस के वॉलंटियर्स को साथ लेकर कोविड-19 के लिए जागरूकता अभियान भी मैम ने निरंतर वहां पे चलाए हैं और समय समय पर समाज के लिए बहुत सारी उपलब्धियां आप देते हैं। तो एक निवेदन है कि एक छोटा सा वीडियो में चलाऊंगा, उसके बाद हम मैम को सुनेंगे क्योंकि आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो बहुत ही अलग विभूति है, तो हम चाहेंगे कि हम उनको सुनेंगे। मैं आपसे परमिशन चाहता हूं मैम, वो वीडियो में शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल। मूड खराब जैसी बात जिंदगी में करना मत। अब्दुल कलाम आजाद साहब बोलते हैं, अगर आज मूड खराब है तो जवानी बीतने के बाद बुरा वक्त खराब हो जाएगा। जब तक मरोगे तब तक बुरा वक्त ही रहेगा। इसलिए मूड को बहाने बनाना बंद कर दिए। सवेरे 5 बजे बारात में जाना है, हवाई जहाज में जाना है, ट्रेन में जाना है, कभी किसी की नहीं छूटती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवेरे 5 बजे उठ के अपने सपने पूरे करने के लिए कोई काम करना है, सवेरे 8 बजे उठ के कोई ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होना है तो बोलेंगे कि मेरा तो 9 बजे उठेगा। तो ये सिर्फ माइंड सेट है, इससे ज्यादा कुछ। बिल्कुल मैम, हैंड ओवर टू नीता जी। मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, आप बातचीत प्रारंभ करें। थैंक यू परम। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मेरा स्टूडेंट आज मुझसे चैनल के माध्यम से इस तरीके से रूबरू हो रहा है। मुझे यह मौका मिला है। मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रहे हो तुम, और जब तुमने सहज रूप से मुझसे कहा, अभी शायद 15-20 मिनट पहले की बात है, और तुमने मुझसे कहा कि आज हम कोरोना के जो ये जंग चल रही है उसमें आप अपने विचार हमारे इस चैनल के माध्यम से दे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला है। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीता चौहान, जैसा कि मेरा परिचय परम ने करवा दिया है, मैं सुजानगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ और पहले स्कूल एजुकेशन में थी और अब मैं कॉलेज एजुकेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और वहां पर यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एज ए एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और जैसा कि पिछले साल हम कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और लगभग 1 साल होने को आ गया है, इस महामारी की चपेट में लगभग हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो इससे भयभीत है। और यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें किसी भी रूप में अपने आप को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वैश्विक महामारियां जो हैं वो लगभग समय समय पर आती रही हैं और अपनी इस महामारी से पूरे विश्व को भी आक्रांत करती रही हैं। तो आज एक ऐसा ये जो एक वर्ष रहा हमारे बीच, वो इस कोरोना नाम की महामारी के नाम रहा और जिससे पूरा का पूरा विश्व जो है वो भयभीत है। तो सबसे बड़ी चीज है कि न सिर्फ हम भारत के, जहां हम ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव है, वहीं जो बहुत ही संपन्न राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के राष्ट्र हो, रशिया हो, चाइना हो, जापान हो, हर जगह हम इस महामारी के लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और जो हमारा गत 1 वर्ष रहा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, दुविधापूर्ण रहा। हमने वो सब देखा जो शायद अब तक हम नहीं देख पा रहे थे। हमने विकास
कीमत को भी चुकाया है, बहुत बुरे रूप में। बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव अगर हम कहें तो इस कोरोना महामारी के दौरान हमने अनुभव किए, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी हमने देखे। जैसे कि हम सब किसी न किसी नौकरी में लगे हुए हैं, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, तो किसी के पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं रहा। लेकिन इस महामारी ने हम सबको, जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग परिवार के साथ जुड़े, परिवार के साथ बैठे, बच्चों के साथ हमने खाना खाया, उनके साथ खेले, उनके साथ बातचीत की। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनसे कि हम दूर थे, हम उन सब गतिविधियों में शामिल हुए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो जीवन जो कभी ग्रामीण परिवेश में हुआ करता था कि परिवार के सब लोग छुट्टियों में इकट्ठे होते थे, वो समय जो था वो हमने पिछले साल जब यह महामारी शुरू हुई थी और 3 महीने लगभग लॉकडाउन की स्थिति रही थी, तो उस दौरान हमने इस जीवन को जिया था। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं खुद ये मानती हूँ कि मेरे परिवार के सभी नौकरी के कारण, दीदी की शादी होने के कारण, दीदी यहाँ पर नहीं है, मैं सर्विस के दौरान केकड़ी हूँ, सभी लोग हम अलग अलग थे, लेकिन अचानक संयोग से हम सबका यहाँ आना होता है सुजानगढ़, और उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति आती है, और उसके बाद पूरे 3 महीने हमारा पूरा परिवार, बच्चे, सब लोग एक साथ एक जगह रहते हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चों ने स्पेशली इस समय को बहुत ही एंजॉय से जिया। हमने उनको किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होने दिया, न स्वयं हुए और न बच्चों को होने दिया। तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि हम सब लोग ने वो 3 महीने, जो कि बहुत तनाव के महीने भी कह सकते हैं, उनको हमने आनंद के साथ जिया। निश्चित रूप से ये एक ऐसी महामारी है जिसने एक दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ा है। हम परिवार से तो जुड़े, लेकिन अगर हम इसके नकारात्मक प्रभाव कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोजगार छिन गया है। जिस समय लॉकडाउन की घोषणा हुई तो किस तरीके से मजदूरों ने पलायन किया था, हम और आप सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। जिस तरीके से व्यापारियों के व्यापार चौपट हुए, केवल खाने पीने की चीजें, मेडिकल, केवल इनके अलावा बाकी सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यापारी वर्ग के लिए यह जो कोरोना काल रहा वो बहुत ही पैनिक रहा। निश्चित रूप से जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छे प्रकार से अपने परिवार भरण पोषण अगर नहीं कर सकते हैं तो इससे कई लोग, कई बीमारियां जैसे हार्ट अटैक भी आया, कई बहुत ज्यादा नकारात्मक हुए, और जैसे ही वो नकारात्मक हुए वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारी बीमारियों ने भी हमला कर दिया। और ऐसे में हम प्रतिदिन सुनते थे, मौतों की खबर सुनते थे, मौतों का आंकड़ा सुनते थे, तो यह हमारे लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा। तो यह जो दौर रहा, और उसके बाद सबसे बड़ी जो कमी हम लोगों में रही कि वो जागरूकता लोगों ने नहीं दिखाई। हम लोग जब मास्क का यूज करते थे, या हम लोग कहते थे कि आप जैसे कॉलेज जाते थे और मार्केट आते, तो मार्केट में सब लोग बिना मास्क घूम रहे हैं, हम उनको बोलते थे कि आप मास्क यूज करें, आप किसी को भी कोई सामान दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं, न हाथ धो रहे हैं न कुछ नहीं, तो वो हंसकर यही बोलते थे कि कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ से जा चुका। लेकिन वो तो जागरूकता नहीं थी, उसका परिणाम हमने इस दूसरी लहर के रूप में, जो कि 17 अप्रैल से शुरू हुआ है और जिसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, तो उसमें हम उसको भुगत रहे हैं। तो अगर समय रहते हम जाग जाते, जागरूक हो जाते, तो निश्चित रूप से आप ये जो दूसरी लहर का सामना हम कर रहे हैं, हम अपने परिजनों को खो रहे हैं, हम अपने जानने वालों को खो रहे हैं, हम अपने आप देख रहे हैं, तो उनको जब जाते हुए देख रहे हैं, तो यह पीड़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक हो रही है। लेकिन हमें इस पीड़ा से उभरना है। अभी ऐसा नहीं है कि हम केवल
सोचे कि ये बहुत पैनिक है और इसके बाद अब जीवन बचा ही नहीं है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से हम नकारात्मक होते हैं। तो हमें अपनी सोच को परिवर्तित करना होगा। अभी भी हमारे पास समय है। जब हम कॉलेज में थे और हमारे पास बच्चे आते थे तो हम बहुत संक्षिप्त में छोटे मोटे कार्यक्रम जो थे वो कॉलेज के माध्यम से कर रहे थे। हम बच्चों के माध्यम से, चूंकि मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रही हूँ, तो हमने पिछले साल कोरोना जब शुरू हुआ था तब से लेकर और अब तक कई कार्यक्रम ऑनलाइन मोड पर भी करवाए। और जब बच्चे कॉलेज में आने शुरू हुए तो हम स्पेशली हमने मास्क की भी व्यवस्था की और उनको बराबर हम यह कहते रहे कि न सिर्फ आप लोग अवेयर हो बल्कि अपने पड़ोस में भी सभी को अवेयर करें। तो हमारे यहाँ एक आनंदम विषय शुरू हुआ है कॉलेज एजुकेशन में, फर्स्ट ईयर में। तो हमारे बच्चों ने, बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जब अपना असाइनमेंट किया तो उन्होंने स्पेशली कोरोना को लेकर किया और वो बच्चे फील्ड पर उतरे, वो दुकानों पर गए, वहां पर उन्होंने लोगों के साथ जागरूकता अभियान किए, जिनके पास मास्क नहीं थे उनको मास्क वितरित किए, हॉस्पिटल्स में गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की, वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम किए। तो हमें खुशी हुई इस बात की कि हमारे बच्चों ने इस चीज को समझा और जब वो कॉलेज आते थे तो पूरी सेफ्टी के साथ आते थे। तो हमें अच्छा लगता था कि बच्चे जो कि भावी कर्णधार हैं और इनके माध्यम से ही हम इस अभियान को, अगर मैं सोचूं या सोचे कि हम अकेले इस कोरोना से लड़ सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। हम और मास्क लगाएंगे, हम और आप दूरी रखेंगे, हम और अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, लेकिन जब तक पूरे समाज को हम जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम कह सकते हैं कि हम इस महामारी से जीत नहीं सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस महामारी से हमको अपने आप को निकालना है, अपने परिवार को निकालना है, अपने आस पड़ोस को निकालना है, अपने समाज को निकालना है, अपने राज्य को, और उस सबसे बढ़कर हमें अपने राष्ट्र को भी इस वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलानी है। और समग्र प्रयास करने से निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि असंभव हो। यह है और अक्सर चला जाएगा। हमें भी इस दौर का मजबूती सबके साथ मिलकर सामना करना है और प्रयास समेकित रूप से करना है। आगे स्लाइड। हाँ, मैं स्लाइड आपको देता हूँ। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को मजबूत करो। आज जिस वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को या अपने जानने वालों को हम खो रहे हैं, ऐसी जो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ रही है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव सोच रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो नकारात्मक चीज होती है वो होती है कि अगर हमने अपनी सोच को नकारात्मक कर लिया तो उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर उत्पन्न हो जाता है जिसमें कि हमें कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता है। आप अगर अपने अंदर महसूस करते हैं कि आपको फीवर है तो विद इन 5 मिनट आप इस चीज को अनुभव करने लगेंगे कि मुझे फीवर हो रहा है। और इसका उदाहरण है मेरे परिवार में ही कि मेरे जीजाजी आए हुए थे, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा चल रहा था, 95-96 चल रहा था। अचानक उनकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो उनको जैसे ही पता चला कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, कहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल 95-96 चल रहा था, और विद इन 15 मिनट हम ये देख रहे थे कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 78 पर आ गया। यानी 5 मिनट में एक ऑक्सीजन लेवल जो था 1% गिरने लगा। तो जबकि वो बहुत व्यक्ति रहे हैं, कभी हमने उनको बीमार नहीं देखा, और अचानक वो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होने के साथ ही उनके ऊपर यह बीमारी जो है वो अपना हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो काफी अब पॉजिटिव भी हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो भी नेगेटिव आ चुकी है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, और अगर हमारे अंदर नकारात्मक किसी भी प्रकार के विचार
आते हैं, तो हमें उन नकारात्मक विचारों को सोचना बंद करना होगा। और जैसे जैसे हम अपने विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार लाने शुरू कर देंगे, पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, तो हम खुद अनुभव करेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर आ रहे थे वो बंद हो रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अकेले नहीं रहे। अगर हम घर पर हैं, निश्चित रूप से हम घर पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत समय सीमा बांधी हुई है कि आपको मार्केट का कोई काम है तो वो एक समय सीमा में जाकर ही करेंगे। इसके अलावा आप घर पर ही रहेंगे, जो भी आपको करना है वो वर्क फ्रॉम होम चलेगा। तो ऐसे में जब हम घर पे हैं तो हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को अकेले नहीं रहने दें। यथासंभव हम कोशिश करें कि हम परिवार के साथ रहें। हमारे घर में जब बच्चे हैं तो हम उन बच्चों के साथ अपना समय बिताएं। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपना क्वालिटी टाइम उन बड़े बुजुर्गों के पास स्पेंड करें, उनकी सेवा करें, उनकी बातों को सुने। वो पिछले जो उनके जीवन के अनुभव है, उन जीवन के अनुभवों को सुने तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी समाप्त होगी और हम पॉजिटिव सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारा बी पॉजिटिव एंड स्माइल। जैसा कि मैं अभी बी पॉजिटिव होने की ही बात कर रही हूँ, तो हमारे को इस महामारी के दौर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो नकारात्मक खबरें आती हैं हमें उन पर कम ध्यान देना चाहिए। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हम मौतों के बारे में सुन रहे हैं, आज यह कोरोना से मरा, आज वो मरा, हमें इनके साथ यह भी सुनना चाहिए कि कितने रिकवर हुए, कितने सही होकर अपने घरों को आ गए। अगर पांच लोगों की डेथ हुई है तो निश्चित रूप से 11 लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। तो हमें केवल उन जो मौत की तरफ अग्रसर हुए हैं केवल उनकी ओर नहीं बल्कि जो रिकवर होकर आए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। और तब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनेगी, और जब पॉजिटिविटी बनेगी तो हम अपने आप को आनंदित अनुभव करेंगे, क्योंकि ये समय वैसे ही इतना बुरा है, इतना खतरनाक दौर है कि हम जब किसी के बारे में सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन इस माहौल को गमगीन बनाने की बजाय हमें हंसते हुए अगर हम इस बीमारी का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम जीतेंगे, और जीतना ही है, लेकिन वहां हमारी सोच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों के लिए हमें सेवा करने की हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए। हम चाहे कितने भी नेगेटिव हो, लेकिन जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसीलिए थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। सोचे तो पॉजिटिव सोचे, बोले तो पॉजिटिव बोले, और फील करें तो पॉजिटिव। होता क्या है, हम हमेशा नकारात्मक चीजें ज्यादा सोचते हैं, और जब हम नकारात्मक चीजें सोचते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो वैसा ही हमारा शरीर अनुभव करने लगता है। हमारे आसपास वैसा ही एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम जो भी सोचें वो पॉजिटिव सोचें। इसी तरीके से अगर कोई बातचीत भी करें तो वहां नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं जब हमारे परिवार में इस तरह की घटनाएं हुई और मैंने अन्य लोगों से बातें की, तो वो हम मुझे कभी भी डिप्रेस नहीं होने देते थे। वो सिर्फ यही कहते थे कि नहीं, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी बुरी कंडीशन वाले लोग जो हैं वो ठीक होकर आए हैं। और जब ये चीज सुनने को मिलती थी तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव जो बात है वो मुझे लगने लगा कि नहीं, हमारे जिया जी भी ठीक होकर आएंगे, हमारे परिवार के लोग जहां भी जो भी अस्वस्थ है वो जल्दी ही रिकवर करेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आसपास या अपने जो जानने वाले हैं, अपने जो मिलने वाले हैं, उनसे बराबर हम संपर्क बनाए रखें। ये वो समय है जब हम घरों में बैठे हैं, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि फोन एक माध्यम है,
जहां हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करें तो पॉजिटिव बातचीत करें और अपने अंदर को महसूस भी, सॉरी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज के समय की जो आवश्यकता है वो नेगेटिव होने से बचने की आवश्यकता है और पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप जहां भी हैं, घरों में रहें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने परिवार के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें, लें और परिवार के साथ अपना ये समय है उसको हंसते मुस्कुराते हुए बिताएं और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका अनुभव करें। सॉरी, अपनी दिनचर्या जो है उसको बिल्कुल तय कर लें कि सुबह कितने बजे आपको उठना है और उसके बाद से लेकर आपको भ्रमण करना है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप घर से बाहर, आप पार्क में घूमने जा रहे हैं या बाहर सड़क पे घूमना है, कोई आवश्यक नहीं है। अपने घर की छत पे घूमे, आनंद लेते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए छत पर घूमे, छत पर व्यायाम करें। 1-1.5 घंटे आप घूमने और व्यायाम का समय निकालें। उसके बाद आप पौष्टिक नाश्ता भी करें, पौष्टिक भोजन भी करें और दिन में अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं। टीवी पर जरूरी नहीं है कि आप हर समय वो न्यूज देखें जो कि आपके मन को आक्रांत करे, भयभीत करे। आप अच्छे चैनल भी देखें, क्रिएटिव वर्क करें। आपको अगर लिखने पढ़ने का शौक है तो वो अपना शौक पूरा करें, अगर कोई शौक है तो उनको भी पूरा करते हुए अपना समय जो है वो अच्छी तरीके से बिताएं और इस महामारी को बिल्कुल भी पैनिक ना होने दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि न सिर्फ स्वयं पॉजिटिव हो बल्कि अन्य लोगों को भी पॉजिटिव करने में अपनी भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को, सबको हम जागरूकता के माध्यम से इस महामारी से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा संक्षिप्त माध्यम से हमें संदेश दिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस संदेश को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा और आपकी वो सारी बातें कि कैसे हमें रहना है, कैसे हमें विचार करना है और वास्तव में इन सारी चीजों की जरूरत है और इनको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो आने वाले समय में भी हमारे लिए जीवन वास्तव में वो जीवन बनेगा जो हमारा भारतीय जीवन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए और आप सभी का धन्यवाद। आप वापस कभी भी ऐसी जरूरत लगी और हमें आपके निवेदन करने की आवश्यकता रहेगी, बिल्कुल हम आपसे निवेदन करेंगे कि आगे भी हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिले और आपसे समय लेने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच।